सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फाइनली 18 जनवरी से एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का जो है एग्जाम शुरू हो रहा है, इनटेक 2023 बैच का। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं एग्जाम सेंटर पे, ताकि आपको वापस ना किया जाए एग्जाम सेंटर पे। तो जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, अभी से, ताकि आपको एग्जाम सेंटर से वापस ना किया जाए। और साथ ही में ड्रेस कोड वगैरह भी होता है एग्जाम में। तो जो भी ड्रेस कोड वगैरह बताया जाएगा, इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसिंग करके जानी है, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ड्रेसिंग आपकी सही नहीं होगी तो आपका कपड़ा तक वहां पे उतरवा लिया जाता है, ठीक है। पैंट शर्ट वहां पे उतरवा लेते हैं लोग, अगर सही ड्रेसिंग नहीं हुई तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हमारे पास एक कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है, विशाल नाम है इनका। इनका एग्जाम सबसे पहले 19/1/2023 को है, शिफ्ट A2, और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखो, जो जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो अपना लेकर के जाना है। सबसे पहले अपने इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, सिर्फ ये पहला पेज ऊपर वाला, ठीक है। ये सिर्फ पहला पेज ऊपर वाला एक पेज आपको प्रिंट आउट निकालना है इसका। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपने जो आईडी सबमिट की थी, ठीक है, जैसे आधार कार्ड दिया था या पैन कार्ड दिया था फॉर्म भरते वक्त, जो भी आईडी यहाँ पे लिखा गया ना आधार नंबर, तो जो आईडी आप दिए रहोगे वही यहाँ पे दिया रहेगा, तो वो आपको एक आईडी अपनी रखनी है, ठीक है। दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज आपको रखनी है अपनी दो फोटो, यही वाली फोटो लेकर के जाना, ठीक है। यही वाली फोटो जो आपने लगा रखा है एप्लीकेशन में, जो एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, यही फोटो आपको लेके जाना है। यहाँ पे लगाना नहीं है अभी, ठीक है, लेकर के जाना है, यहाँ पे लगाना नहीं है। ये इन्विजिलेटर के सामने वहां पे एग्जाम सेंटर पे लगेगा। एक अटेंडेंस सीट पे लगता है और एक जो है आपके इन्विजिलेटर के सामने आपके एडमिट कार्ड पे लगता है। तो ये तीन चीजें सबसे मैंडेटरी हैं जो आपको लेके जानी है। पहला आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट, फिर से बोल रहा हूं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड जैसे आपका आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड जो भी आपने दिया होगा, और साथ ही में दो फोटो। और एक काम और कर लेना, एक ब्लू या जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन रख लेना आप जो है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं देखो एग्जाम सेंटर पे आपका पेन मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। वैसे ऑलमोस्ट तो हर जगह अगर कहा जाए कि पेन नहीं है तो मिल जाता है, वो पेन रखे रहते हैं, और रफ सीट वगैरह वो सब कुछ देते हैं, और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्या बता दिया, आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आईडी कार्ड, और तीसरा दो फोटो, ठीक है। फोटो एक एक्स्ट्रा ही रख के जाना, अगर एक खो भी जाता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम गड़बड़ हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, अगर कुछ भी आपने गलत किया है तो अपनी 10वीं की मार्कशीट आप लेते जाना, ठीक है। वो क्या करना है, 10वीं का अगर कुछ गड़बड़ होगा तब डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता के नाम में गड़बड़, आपके नाम में गड़बड़, अगर इन चीजों में कुछ भी गड़बड़ है तो 10वीं की मार्कशीट लेते जाना, वरना जरूरत नहीं है ले जाने की, ठीक है, अगर गड़बड़ नहीं है कुछ भी तो। अब नीचे आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नीचे भरने के लिए दिया गया, लेकिन ये आपको भरना नहीं है, ठीक है। ये डेट जो है, ये जिस दिन आपका एग्जाम होगा, देखो इन्विजिलेटर के सामने ये भरना है आपका। बिलो डिटेल्स टू बी फिल्ड एंड साइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर करेगा, डेट और प्लेस भरेगा, और फिर नीचे ये तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर वाले इसका यूज करेंगे। यहाँ पे सील लगेगा इंडियन एयरफोर्स का, फिर यहाँ पे सीडेक इन्विजिलेटर जो वहां पे आया रहेगा, ठीक है, सीडेक का, वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। तो और फोटो भी आपको नहीं लगानी है, फोटो बस साथ में लेके जाना है, सब कुछ वहां पे लगाने के लिए दिया गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंडेटरी है बैक टू बैक कलर प्रिंट आउट, आपने एडमिट कार्ड का एक बार फिर से कह देता हूँ, कलर प्रिंट आउट ही निकालना, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। अब देखो ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेना, ये सारे आपके एग्जाम में कैसे कैसे निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, ठीक है। नीचे आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन गाइडलाइंस में ड्रेस कोड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रेस कोड में देखो क्या क्या परमिटेड है। एडिशनल टू बेसिक क्लॉथिंग में स्वेटर पहन सकते हो, ठीक है, पुल ओवर्स जैसे ऊपर से जैकेट, स्वेटर शर्ट, स्वीट शर्ट्स वगैरह आप डाल सकते हो ऊपर से, विदाउट फ्रंट ओपनिंग हुडीज, जो है हुडीज वगैरह जैसे फ्रंट में विदाउट फ्रंट ओपनिंग खुला ना हो, ठीक है। हुडीज वगैरह पॉकेट्स वगैरह जो है ये सारी परमिटेड है, आप पहन सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्वेटर वगैरह तो वैसे भी परमिटेड होगा। और एंगल लेंथ शूज जो है, ठीक है, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए आपका शूज, जो है नॉर्मल शूज होना चाहिए, जैसे वो उस तरह का जो है शूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, फैशन वाला जिसमें जगह वगैरह कुछ छुपाने की जगह हो। अब थर्मल इनर वियर विदाउट बटन्स के जो है नीचे, जैसे मान लो कि इनर आता है ना, वो आप नीचे पहन सकते हो, ठीक है। और दूसरा टर्बन सिक्स वगैरह के लिए जो है टर्बन आपका अलाउड होगा, अगर सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तभी जो है हेड पे टर्बन वगैरह, बाकी हेड्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। स्लीपर्स और सैंडल भी आप पहन सकते हो, ठीक है, फ्लैट हिल्स के साथ में जो है आप स्लीपर्स वगैरह भी पहन सकते हो। अब नीचे आ जाओ थोड़ा, ड्रेसेस एक्सेसरीज जो प्राइवेटेड है, जो आपको नहीं पहन के जाना है, जैसे विंटर ड्रेस कोई, जैसे फ्रंट ओपनिंग बटन हो उसमें, ठीक है, हुडीज हो या फिर हुडीज हो, पॉकेट्स वगैरह वाला हुडीज हो, ये सब नहीं, हुडीज वगैरह नहीं अलाउ होगा, ठीक है, जिसमें कैप वगैरह हो। अब हाई एंकल शूज भी नहीं, जैसे मान लो जिसमें एरिया जो है थोड़ी एंकल उठी होती है ना, इस तरह के शूज अलाउ नहीं है। थर्मल इनर वियर बटन्स के साथ में अलाउ नहीं है। स्कार्फ वगैरह नहीं अलाउ है, ठीक है। मुफलर वगैरह लेकर के जाओगे या टोपी वगैरह तो वो सब स्टॉल्स वगैरह वो अलाउ नहीं होगा, लड़कियां भी सुन ले ध्यान से।
हाई नेक स्वेटर्स भी आपका अलाउ नहीं है ये, ठीक है। जैकेट्स वगैरह नहीं अलाउड है, ज्वेलरी किसी भी प्रकार का कोई नहीं अलाउ है, कैप्स और मुफलर ये सब कुछ भी नहीं अलाउ है जो आप हेड कवर कर सको, उससे ऐसा कुछ भी नहीं। ग्लोव्स भी दस्ताने भी नहीं अलाउ है और किसी प्रकार का कोई वॉच वगैरह भी नहीं अलाउड है। तो यही आपके सारे जो है ड्रेस कोड है जो आपको पहन के जाने हैं एग्जाम सेंटर पे। अगर इसके अलावा कुछ भी आपने वो किया, भाई कपड़े उतरवा लेते हैं, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मैंने सारा आपको बता ही दिया है, ठीक है। फोटो वगैरह लगाना नहीं है, फिर ड्रेस कोड भी बता दिया। अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट जो है आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा कमेंट का रिप्लाई करके। और बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाइएगा। और हाँ, अगर एयरफोर्स के बाद अगर किसी एग्जाम की तैयारी करने का मन कर रहा है, जैसे कोस्ट गार्ड वगैरह का, तो कोस्ट गार्ड का पेड बैच आ रहा है, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी का तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, तैयार रहिएगा। पहले एयरफोर्स का एग्जाम दे लीजिए। चलिए बाय सभी को।